आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपने रिवाइज कर लिए होंगे। अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पूर्ण शिक्षा व शारीरिक शिक्षा के स्थान का वर्णन कीजिए, या शारीरिक शिक्षा व शिक्षा में क्या संबंध है। इस प्रश्न को समझने के लिए ये बता देता हूँ कि सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में क्या अंतर है या क्या संबंध है इनका आपस में, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो पीछे हमने शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व पढ़े थे, सबसे पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि जो सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा है उसका आपस में क्या संबंध है, जब तक ये चीज़ें हमारे को नहीं पता होंगी तब तक ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो क्या आवश्यकता थी? मस्तिष्क की सजगता, यानी मस्तिष्क का तेज होना, स्वास्थ्य और रोगों का ज्ञान होना, राष्ट्रीय एकीकरण की वृद्धि, अतिरिक्त समय का उपयोग, संवेगात्मक विकास, अनुशासन बनाने में आवश्यक, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र बनाने में सहायक, स्वास्थ्य एवं पुष्टि का विकास, ये आदि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताएं भी हैं और इनका महत्व भी है। तो अब जो सामान्य शिक्षा है और हमारी शारीरिक शिक्षा है, इनका क्या संबंध है? तो समय के परिवर्तन के साथ साथ जीवन के प्रत्येक पहलू की नई धारणाएं बदल जाती हैं। तो समय के साथ साथ जो भी हमारे जीने का ढंग है, नए आविष्कार होते हैं, नई खोजें होती हैं, तो परिवर्तन उसके अनुसार ही हो जाता है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के समितीय क्षेत्र में जो धारणाएं होती हैं उनमें बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है, यानी समय के साथ साथ बहुत अधिक परिवर्तन शारीरिक शिक्षा में भी हो चुका है। आज शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, जबकि पुराने समय में शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से में कोई विशेष स्थान नहीं था। यानी सामान्य शिक्षा का ज़्यादा महत्व था, शारीरिक शिक्षा का ज़्यादा महत्व नहीं था। सामान्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा के स्थान व भूमिका को समझने के लिए सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों को समझना भी अति आवश्यक है। और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं सामान्य शिक्षा के, वो 3 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। पहला है ज्ञान संबंधी, दूसरा है भावनात्मक संबंधी और तीसरा है मनोगति संबंधी। ये हो गए हमारे सामान्य शिक्षा के। और शारीरिक शिक्षा के हमने पीछे डिस्कस किए थे आपके साथ। तो अब इनका कैसे कंपेयर करेंगे वो आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामान्य शिक्षा की उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शारीरिक शिक्षा की अहम भूमिका है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक विकास के अति विशिष्ट योगदान होता है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र ही केवल एक ऐसा क्षेत्र है जो बच्चों की पुष्टि और गति कौशल के विकास में बढ़ोतरी करता है। तो हमने पढ़ा था मस्तिष्क की सजगता, स्वास्थ्य का ज्ञान, अच्छे चरित्र का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण, ये शारीरिक शिक्षा है। और सामान्य शिक्षा के लिए अगर जब तक बच्चा पुष्ट नहीं होगा,
स्वस्थ नहीं होगा तो वो सामान्य शिक्षा को भी पूर्ण रूप से धारण नहीं कर सकता है। तो शारीरिक शिक्षा का दूसरा महत्व योगदान ये भी है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में मदद करती है, यानी बहुत योगदान करती है। और जो स्वस्थ होगा, हम ये भी कह सकते हैं, अपने कोटेशन होगी कि पहला सुख निरोगी काया। और निरोगी काया कैसे होगी? जब आदमी स्वस्थ होगा। और स्वस्थ कैसे होगा? जब वो शारीरिक शिक्षा की क्रियाएं करता होगा। आपको पता है कि अहम योगदान होता है योग से, खेलने से, तो वो सामान्य शिक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा कार्यक्रम विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। जो विद्यार्थी स्वस्थ होते हैं वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अभी बताया है, जो स्वस्थ होगा तो वो अच्छे तरीके से सीखेंगे। उन्हें शैक्षिक कार्यों को करने के लिए अधिक ऊर्जा होती है, यानी पढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा मिलेगी। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो वो ज़्यादा देर तक पढ़ भी नहीं सकता। इसलिए अगर एनर्जी होगी तो उसके अंदर पढ़ने की क्षमता भी अधिक होगी। हम जानते हैं कि जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज का सुपरिणामदायक सदस्य बनाता है, यानी जो अच्छे परिणाम समाज में देगा वही वो शारीरिक शिक्षा का ही एक मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे पीछे बताया था कि अगर ये सारी क्वालिटी होंगी वही समाज को सुपरिणाम दे सकता है, यानी अच्छे परिणाम दे सकता है। अतः विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से बच्चों के नहीं बल्कि वयस्क का स्वास्थ्य भी उन्नत होता है, जिससे अधिक प्रभावशाली ढंग से अधिक कार्य कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हर एक कार्य को हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा भावनात्मक विकास में विशेष भूमिका निभाता है और उस शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अनेक सामाजिक गुण भी उत्पन्न होते हैं, जैसे वफादारी, आदर, आत्मसम्मान, ईमानदारी, जिम्मेवारी, आत्मविश्वास, सहयोग, सहायता व सहानुभूति आदि का विकास करती है। तो इसमें हमने पढ़ा कि सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग है। तो कुछ जो दार्शनिक हैं उन्होंने अपनी अपनी कोटेशन दी हैं, तो उनको भी अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर D.S. कोठारी ने जो कोटेशन या परिभाषा दी है वो क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा एक संस्थान में उचित रूप से मिलने चाहिए, यानी दोनों शिक्षाएं एक ही रूप में मिलनी चाहिए, यानी दोनों शिक्षाएं एक ही हैं। इस पर इन्होंने बल दिया है। J.S. मिल के अनुसार, जो अपने दूसरे अर्थशास्त्री हैं, जो मनुष्य का रूप संवारने में सहायक करती है। आपने पता होगा योग से मनुष्य का या शारीरिक क्रियाओं से, खेल से पुष्ट होगा तो उसका रूप संवरेगा और उनको ऐसा बनाती हैं जैसे वे बनना चाहते हैं। अगर बच्चा शारीरिक शिक्षा में भाग लेगा तो अपने शरीर की शेप जिस तरह से देना चाहता है, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, वैसे बना सकती हैं। जैसा उन्हें नहीं बनना चाहिए वही उसकी शिक्षा का अंग है।
यानी वो दूसरे तरीके से नहीं, जो नहीं बनना चाहते, ये पूरी तरह से आपको समझ नहीं आएगा। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ, फिर समझे। जो मनुष्य रूप संवारने में सहायता करती है और उनको ऐसा बनाती है जैसा उसे बनना चाहिए, और वैसा बनने से रोकती है जैसा उसे नहीं बनना चाहिए। यानी जैसे हमें नहीं बनना चाहिए कि हम मोटे, रोगों से ग्रसित, ऐसे हमें नहीं बनना चाहिए। हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट दिखना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा हमें हष्ट-पुष्ट बनाती है, ना कि एक प्रकार का अभद्र दिखने वाला मनुष्य। इसका कहने का तात्पर्य ये है। यही उसकी शिक्षा का अंग है, यानी इसी शिक्षा से वो सीखता है और उसके शिक्षा के का भी एक अंग माना गया है। जे.बी. नेस के अनुसार हम शिक्षा को टुकड़ों में खंडित नहीं कर सकते। यानी कोई भी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा है, सामान्य शिक्षा, इसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। 2 या 3 शिक्षाएं जिस तरह से हैं, ये नहीं कर सकते। और न ही इस बात की आशा कर सकते कि प्रत्येक खंड में अलग अलग परिणाम प्राप्त हों। ये भी नहीं कर सकते कि सामान्य शिक्षा से हमें ये परिणाम मिलेंगे और शारीरिक शिक्षा से ये परिणाम मिलेंगे। ये दोनों एक ही हैं और एक दूसरे से का अभिन्न अंग है। इसका कहने का तात्पर्य ये है। अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि बेटा, जिनमें शारीरिक क्रियाओं में सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा दोनों का एक ही लक्ष्य प्राप्त करती हैं, यानी दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक शिक्षा प्रतिक्रियाओं का एक आवश्यक तथा अभिन्न अंग है, यानी दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग है। तो ये क्वेश्चन बेटा पूरा होता है। शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा व शिक्षा में क्या संबंध है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इसके ये 3 बड़े क्वेश्चन थे, जिनमें सभी छोटे क्वेश्चन भी आ गए हैं, और जो बाकी एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, अगली वीडियो में वो डिस्कस कर लेंगे। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, घर पे रहें, पढ़ें, स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।